नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके लिए 80 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि हमारे भारत से रिलेटेड है, हमारे भारत से जिनका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये ज़्यादातर हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को रट लेते हैं, आप अगर इन क्वेश्चंस पर अगर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा याद कर लेते हैं तो आपके जीके में जो भी नंबर्स होंगे इन क्वेश्चन आंसर्स की वजह से उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। और आपका आंसर है महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 395, 448, 400 या फिर 450। और आपका जो आंसर है वो है 448 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, 448 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, O2। और आपका आंसर है H2O। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, 1910 से 1915 के बीच, 1939 से 1945 के बीच या फिर 1900 से 1905 के बीच। और आपका आंसर है 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर, तोता या फिर हंस। आपका जो आंसर है वो है मोर। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो और जो आपका आंसर होने वाला है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण। और आपका जो आंसर है वो है बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान। और आपका आंसर है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या फिर 22 अप्रैल। और आपका आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, चोल वंश से, प्रतिहार वंश से। जैसा कि ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, प्रतिहार वंश। जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य आ रहा है ना उनकी कास्ट, और यहाँ पे बी ऑप्शन है मौर्य वंश। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो राइट आंसर है वो मौर्य वंश है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1947 में या फिर 1950 में। और आपका आंसर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 10 दिसंबर को या फिर 1 मई को। और आपका आंसर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1948 में, 1920 में। और आपका आंसर है 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951 या फिर 2015। और आपका आंसर है 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। और इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उच्चतम घनत्व तापमान होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और आपका आंसर है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादक का राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? रेलवे नेटवर्क से, सड़क नेटवर्क से, संचार नेटवर्क से या फिर विमान नेटवर्क से। और आपका आंसर है सड़क नेटवर्क से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। और आपका आंसर है मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या फिर 8.0। और आपका आंसर है 7.4। रामायण के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी, वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी या फिर कालिदास जी। और आपका आंसर है वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। और आपका आंसर है गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा जो है भारत की जो मुख्य नदी है वो उसमें से एक है। और भारत की जो गंगा जी जो है वो एक प्रमुख नदी है और गंगा जी भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ओके। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 से 1948 के बीच, 1950 से 1951 के बीच, 1951 से 1952 के बीच, 1960 से 1961 के बीच। आपका आंसर है 1951 से 1952 के बीच भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2010। और आपका आंसर है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 50%, 60%, 71% या फिर 90%। और आपका आंसर है 71% भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। 71% भाग। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? नरोरा, तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम। और आपका आंसर है ताराभाटा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। और आपका आंसर है मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या फिर जेम्स मॉसलिंग। और आपका आंसर है चार्ल्स बेबेज। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। और जो आपका आंसर है दोस्तों गैस कीजिए, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? वेद से, उपनिषद से, पुराण से या फिर रामायण से। आपका आंसर है उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 500, 525, 545 या फिर 552। और आपका आंसर है 545 सदस्य होते हैं लोकसभा के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी। और आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। और आपका आंसर है एशिया विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप है। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन कहा जाता है?
विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, होमी भाभा को या फिर सीवी रमन जी को? और आपका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम जी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर केटू? और आपका आंसर है कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? और आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अत्यधिक उत्पन्न होना। आपका अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू हुई? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या फिर गुजरात में? और आपका आंसर है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में लागू हुई थी, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन या फिर मुंबई सेंट्रल? और आपका आंसर है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1942 में? और आपका आंसर है दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, यांगत्जे नदी? और आपका आंसर है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली मिली है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर रूस से? और आपका आंसर है ब्रिटेन से भारतीय संविधान को जो है संविधान से संसदीय प्रणाली मिली है, ब्रिटेन से। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? पीटी उषा जी को, मिल्खा सिंह जी को, ध्यानचंद जी को या फिर कपिल देव जी को? और आपका आंसर है मिल्खा सिंह जी को। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या फिर कालाहारी रेगिस्तान? और आपका आंसर है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1965 में? और आपका आंसर है 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ या फिर बारहसिंगा? और आपका जो आंसर है, आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, आपका जो राइट आंसर वो सी है, टाइगर, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसैट? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने? और आपका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास जी, पाणिनि जी, चाणक्य जी या फिर भास जी? और मुझे लगता है 100 में से 90% लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। और अगर आप लोगों को पता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने जो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वही आंसर आपको पहले से पता था। और आपका आंसर है चाणक्य। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी? सोनिया गांधी तो एक भी बार प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो इनको तो आप हटा दीजिए। प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री एक भी बार नहीं बनी है, इनको भी हटा दीजिए। सरोजिनी नायडू जी ये भी प्रधानमंत्री एक भी बार नहीं बनी थी, इनको भी हटा दीजिए। तो आपका राइट आंसर जो है वो है इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी, कालिदास जी, वाल्मीकि जी, सूरदास जी? आपका आंसर है कालिदास जी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, आम, केला, अमरूद?
और आपका आंसर है आम। आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला। और आपका आंसर है मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। किसे भारतीय अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई को, होमी भाभा को, एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर राकेश शर्मा को? और आपका आंसर है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। जन गण मन गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, हरिवंश राय बच्चन जी या फिर महात्मा गांधी जी? और आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मन गीत के रचयिता थे। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? कपिल देव जी को, सुनील गावस्कर जी को, सचिन तेंदुलकर जी को या फिर राहुल द्रविड़ जी को? और आपका आंसर है सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाल गजट, द टाइम्स ऑफ इंडिया? और आपका आंसर है द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या फिर शांति? और आपका आंसर है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलिट्जर पुरस्कार कब दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? और आपका आंसर है राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ये तो हमारी पीएम रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल जी, सरोजिनी नायडू जी या फिर सुचिता कृपलानी जी? और आपका आंसर है प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा पाटिल जी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? और आपका आंसर है जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल? और जो आपका आंसर है वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कौवा, कबूतर? दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा, आपने इसका आंसर याद कर लिया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए। वैसे इसका आंसर है मोर। आपका अगला क्वेश्चन है, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? और आपका आंसर है गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने, चीन ने, जापान ने या फिर दक्षिण कोरिया ने? और आपका आंसर है चीन ने। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019 में, 2020 में, 2022 में या फिर 2023 में? और आपका आंसर है 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी? और आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को या फिर जवाहरलाल नेहरू जी को? और आपका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, जिससे कि मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ बीच बीच में कि आपको कितना याद है, आप कितने ध्यान से इसके हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल? और आपका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और आपका आंसर है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर बेंगलुरु में? और आपका आंसर है कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल शुरू की गई थी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? नरोरा, तारापुर, रावतभाटा, करपक्कम। और आपका आंसर है तारापुरा में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया? अकबर ने, बाबर ने, शेर शाह सूरी ने या फिर औरंगजेब ने? आपका आंसर है शेर शाह सूरी ने। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 में, 1857 में, 1900 में, 1947 में? भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 में। 1852 में याद रखिएगा। भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने? और आपका आंसर है अकबर ने। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? और ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। वैसे इसका आंसर है राजस्थान। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कदम्बिनी गांगुली, आनंदीबाई जोशी, प्रेम माथुर, दुर्गाबाई देशमुख? और आपका आंसर है आनंदीबाई जोशी जी जो है वो पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी। भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? बोरीबंदर पुल, नेहरू ब्रिज, विंध्याचल ब्रिज, थालघाट रेलवे ब्रिज? और आपका आंसर है थालघाट रेलवे ब्रिज भारत में सबसे पहला रेलवे पुल था। किस स्वतंत्र सेनानी ने अपने पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? भगत सिंह, जितेंद्र दास, सुभाष चंद्र बोस, पुकटेश्वर दत्त? और आपका आंसर है जितेंद्र दास। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? औरंगजेब तो नहीं हो सकता। इसका आंसर है शाहजहां। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहे। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।